गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित लंगर एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आज साल का आखिरी दिन है और कल नया साल शुरू हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है ये साल बड़ा खराब निकला, कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा। आप स्टूडेंट्स की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हिंडर हुई, बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, इकोनॉमी का नुकसान हुआ, पढ़ाई का नुकसान हुआ। बट कल से नया साल शुरू हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल हम सब पर और ख़ासकर आप स्टूडेंट कम्युनिटी पे बड़ा अच्छा गुजरे। आप खूब पढ़ें, आप अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचें, ये हमारी शुभकामना है। बट इसी के साथ साथ शुरुआत कैसे हो नए साल की, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कुछ टिप्स आप स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, दिल से फॉलो करेंगे और डेडिकेशन से अगर आप चलेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थॉट एंड डू राइट नाउ। ये डियर स्टूडेंट्स, ये रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है, अगर आप अपने दिन की शुरुआत 20 मिनट अगर आप ऐसी बुक्स पढ़कर शुरू करते हैं जो आपको मोटिवेशन दे, अगर ऐसी बुक्स पढ़कर आप स्टार्ट करते हैं जो जिसमें पॉजिटिव थिंग्स हो, जो पॉजिटिविटी से भरी हो, जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे, तो आपका दिन, ये प्रूव, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूव थिंग कि आपका दिन बड़ा अच्छा चलता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और गेन आपका बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा, साथ ही में पहले पॉइंट में मैं ये बोलूंगा, राइट, डू राइट नाउ। आप एक्सटेंड ना करें, जो आपने सोचा है आज मैंने ये करना है वो आपने करना है, इसको कल तक इसको ना टालें। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सब में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक ही कॉमन चीज दिखाई देगी। ऐसे तो बड़ी कॉमन थिंग्स हैं, एक जो मेन थिंग वो दिखाई देगी कि वो अपनी शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं, नेगेटिव थॉट से नहीं करते हैं, वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं और वो जो काम आज करना है वो आज ही करते हैं। टिप नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बड़ा सुना होगा कि लोग ये कंप्लेन करते हैं, आप स्टूडेंट्स ही कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला, हमें खेलने का टाइम नहीं मिला, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिला, हमें अपने फ्रेंड्स के पास विजिट करने का टाइम नहीं मिला। डियर स्टूडेंट्स, हर एक की जिंदगी में 24 आवर्स होते हैं। एवरीबडी हैज 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं होते। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और खासकर जो टॉपर्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, वो आखिर हर चीज मैनेज कैसे कर जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, द आंसर लाइज इन टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं यूं कहूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते, उनकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होती है, जिसके कारण उनकी प्लानिंग पर असर पड़ता है। दे डोंट हैव एनी रियल प्लानिंग। ये कहा जाता है those people who fail to plan, they are basically planning to fail. Yes, those people are planning to fail. आपने प्लान करना है। कैसे प्लान किया जाए? स्टूडेंट्स के संदर्भ में मैं ये बात करूंगा। You are the students. स्टार्टिंग जब दिन शुरुआत होता है तो इंसान में बड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं। तो आपने सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट करना है। डोंट डू प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट आपने करना है, जो आपने पढ़ना है। आप जो कंसेप्ट हैं वो देखें, उसको अच्छे से उसको समझें। समझना बहुत जरूरी है। मैं यहां एक और थिंग ऐड करूंगा, एक बात और ऐड करूंगा, डोंट लर्न सरप्राइज। यस, डोंट लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स। गो एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, देन राइट इन योर ओन वर्ड्स। यही सक्सेस का मंत्र है। स्टूडेंट्स को ज्यादा देर तक याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो याद करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, समझ आ गया,
आप अपनी लैंग्वेज में वो लिखें, इट्स अ गारंटी आप उसको भूलेंगे नहीं। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। थर्ड, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया है कि आपने जो आज चीज करनी है वो आज ही करनी है। कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपने प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, चीजों को लटकाना नहीं है। कभी कभी आप देखते हो बड़े ज्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हम कल पढ़ लेंगे, ये वाला टॉपिक हम कल देख लेंगे, हम आज होमवर्क नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, मैं यूं कहूं कि जितने भी टॉपर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। वो जो उन्होंने आज चीज करनी है, जो अब करनी है, वो कल तक वो नहीं डालते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टॉपर्स। वो तभी टॉपर्स हैं क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए, अगर आपकी ये हैबिट डेवलप होगी कि आज मन नहीं कर रहा है, कल करना है, कल की चीज परसों करनी है और परसों की चीज नरसों करनी है, तो ये आपकी हैबिट नहीं, ये फितरत बन जाएगी और ये चीज आपके सक्सेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं सक्सेसफुल लोगों की, मैं तो कहूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। बड़ी ज्यादा कॉमन थिंग्स मिलेंगी। एक कॉमन थिंग्स इनमें ये भी होगी कि दोज सक्सेसफुल पीपल, दे नेवर प्रोक्रास्टिनेट। वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। ये आपको हैबिट, ये आपको डालनी ही होगी। नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक राजा था, उसको 2 बाज बड़े पसंद आए। यस, बाज उसने वो पाले, अपने आंगन के पेड़ पे दोनों को रखा। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। राजा क्या नोटिस करता है कि उनमें से एक बाज जो है वो बीमार होता चला जा रहा है। वो बीमार होता चला जा रहा है, ना उससे खाया जा रहा है, ना उससे उड़ा जा रहा है। राजा ने वैद्य बुलाए। सबसे पहले राज वैद्य बुलाया, उसको समझ नहीं आई। हो राज्यों के वैद्य बुलाए, उसको समझ नहीं आई। फिर के राजा के पास कोई एक लकड़हारा काम करता था। उस लकड़हारे ने राजा को बोला कि राजन, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूं इसको ठीक करने की। राजा को गुस्सा आया। राजा ने बोला, यहां बड़े बड़े वैद्य इसको ठीक नहीं कर पाए, तू लकड़हारा है, तू कहां से ठीक करेगा। तो लकड़हारे ने बोला, मैं ट्राई करता हूं। तो राजा ने बोला, अगर तू ठीक कर गया तो तेरे को मुंह मांगी मैं इनाम दूंगा, नहीं कर पाया तो तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। वो बोलता ठीक है। उस लकड़हारे ने पेड़ पे वो चढ़ा और जिस टहनी पर वो बाज बैठा हुआ था उसको उसने काट डाला। जैसे वो टहनी कटती है तो बाज उसी वक्त उड़ जाता है। उड़ता है, थोड़ी देर उड़ता है, फिर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी उड़ने की हैबिट हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो बाज ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इसके पीछे क्या है आपने समझा है? इसके पीछे ये मोटिवेशन है कि वो बाज जो था वो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वो बैठा ही हुआ था। उसको पता है वही खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको उड़ने की क्या जरूरत है। जो पहला वाला बाज था वो उड़ता था रोजाना सुबह शाम। दूसरा वाला बाज जो बीमार हो रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बीमार हो गया, वो उड़ता नहीं था। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकला। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। ये लिखे ले लीजिए और ये अपने आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं त्यागा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेवर एवर, यू विल नेवर बी ए सक्सेसफुल पर्सन। आप जो हैं वही रहेंगे, या मैं यूं कहूं कि जो भी हैं आप अपनी माता पिता के कारण, वहां से भी आप नीचे आ जाओगे। आपको अपना सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन आपको हर हालत में त्यागना ही होगा। अगर आप नहीं त्यागोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक लेस एंड डू मोर। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर वो सक्सेसफुल नहीं होते,
क्योंकि ज्यादा बोलने वाला इंसान, उसको तो सोचने का समय नहीं मिलता है, उसको थिंकिंग करने का समय नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। आपको सक्सेस पाने के लिए थिंक करना बड़ा जरूरी है। जो इंसान बेवजह बात बात पर विदाउट एनी रीजन बोलता है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये प्रूव थिंग है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मार्क्स वो ज्यादा नहीं ला सकता। एक और बात, आप क्लास में होते हैं, देखते हैं टीचर पढ़ा रही होती है, आप लोग बातें कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ नॉट ऑल, आप देखते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो चुपचाप सुन रहे होते हैं। आप लोग जो पीछे बैठे होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, या मैं इस तरह कहूं कि वो बातें कर रहे होते हैं। जब ऐसा होगा तो आपको क्या समझ आएगी? क्योंकि आपका दिमाग, आपकी आंखें हो सकता है सामने हो, बट आपका दिमाग बातें में है, आपका दिमाग समझने में है ही नहीं। जो टीचर बोल रहा है वो आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आप बिजी हो कम्युनिकेशन में विद योर फ्रेंड्स। तो यही कारण है, जो ज्यादा बोलता है वो आगे नहीं जाता है। एक और उदाहरण, तोता, पैरट, आपने देखा है वो कितनी बातें करता है, लेकिन उसकी उड़ान बड़ी छोटी होती है। पैरट टॉक मोर बट फ्लाई लेस। ईगल को ज्यादा बोलते देखा है, बट ईगल सबसे ऊंचा उड़ती है। और ईगल की एक और खासियत क्या है, जब बारिश आती है तो जितने भी पक्षी होते हैं वो आसरा देखते हैं, कहीं छुपने के लिए भागते हैं, बट ईगल वो बादलों से ऊंचा उड़ती है, रेन को अवॉइड करने के लिए, रेन से बचने के लिए। हियर द प्रॉब्लम इज सेम, द एटीट्यूड मेक्स ईगल द किंग। उसका एटीट्यूड है जिसके कारण ईगल किंग है। क्यों? सबके लिए प्रॉब्लम इज द सेम, हल करने का तरीका अलग है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा बनना है। यू हैव टू, अगर आपने होरों से अलग बनना है, यू हैव टू बी डिफरेंट। आपको अलग होना है। आपके जो आंसर हैं दो शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, होरों से अलग होने चाहिए। ये चीज आपने अपनानी है, तभी आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। अगर आप होरों की तरह चले तो आप जिस तरह भेड़ एक दूसरे को देख के चलती है, आप तो भेड़ हो गए। आपने भेड़ नहीं बनना है। इज दैट क्लियर? आपने सक्सेस पानी है, इसके लिए आपको जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये अपनानी है। अगर आप ये अपनाते हैं तो यकीन मानिए, यू विल बी दैट 2021 विल बी योर्स, इट्स अ गारंटी। नेक्स्ट, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। डियर स्टूडेंट्स, मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं किसका फैन हूं, मैं दो लोगों का फैन हूं, बहुत बड़ा फैन। पहला सन, दूसरा लॉयन। Why? Because sun shines alone and lion stands alone. हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं अकेला हूं, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, हेल्प हो जाती है, आपस में हेल्प कर लेते हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला हूं। लोग भी कहीं बोलते हैं मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सका कि मेरे साथ किसी का हाथ नहीं था। अरे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। सन देख लीजिए, पूरे संसार को वो रोशनी देता है, अकेला चमकता है। जब वो चमकता है बाकी सब ओझल हो जाते हैं, सारे प्लैनेट्स, सभी स्टार्स सब ओझल, सिर्फ सन दिखाई देता है। और जो लायन होता है, लायन इज किंग, वो अकेला खड़ा होता है, वो अलग दिखता है, वो भेड़ों के साथ खड़ा नहीं होता, वो सबके साथ खड़ा नहीं होता। तो बी लाइक अ सन एंड बी लाइक अ लायन। ये कहा जाता है जिन लोगों में अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन काफिले उन्हीं के साथ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकेला चलना सीखो, अपने शोल्डर्स के दम पर, अपने दम पर चीजों को करना सीखो। आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपके टैलेंट निखरेंगे। जब आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होंगी, जब आपके टैलेंट निखरेंगे, तो आपको कौन रोक सकता है सक्सेस पाने के लिए। ये चीजें आपने अपनानी है। तो आज से आप ये लेके चलिए कि आपने लायन की तरह बनना है और आपने सन की तरह बनना है। किसी के सहारे, किसी के कंधे पे बंदूक रखकर काम नहीं करना है, अपने बलबूते काम करना है। तभी आपकी प्रशंसा होगी, तभी आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तभी आपसे सारे सलाह मांगेंगे, आपसे मशवरा करेंगे। तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट,
टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। आपने बड़ी चीजें करनी है, आपने अच्छा पढ़ना है, आपने बड़ा इंसान बनना है, आपने घर के काम करने हैं। यू आर द एसेट ऑफ द नेशन। आपने सोसाइटी के काम आना है और ये सारी चीजें कर कर आपने एक दिन हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। ये आप तभी कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी। और हेल्थ कैसे सही रहेगी? आपने अच्छा खाना है। यू हैव टू टेक न्यूट्रिशियस फूड। हम देखते हैं आजकल तो एक ट्रेंड चल चुका है फास्ट फूड का। कई ज्यादा लोग, बच्चे जो हैं, फास्ट फूड खासकर मोमोस हम देखते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमोज में 2-3 ऐसे केमिकल्स होते हैं, दोज आर स्लो पॉइजनस फॉर योर लिवर। ये आपका लीवर खराब करते हैं। तो आपने फास्ट फूड अवॉइड करना है, घर का बना खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। इसके साथ साथ रेगुलरली डू योर एक्सरसाइज। जो इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, वो तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है। जब हेल्दी बॉडी होगी, फिजिकली आप हेल्दी रहेंगे। जब फिजिकली हेल्दी रहेंगे, मेंटली आप हेल्दी रहेंगे। जब आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छी आप थिंकिंग कर सकते हैं। जब थिंकिंग अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। और जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो डियर स्टूडेंट्स, 2021 क्या, जितना भी देर आपने जीना है, 80-90 साल, हर वर्ष आपका होगा। अगर हर वर्ष आपका हुआ तो मेरा देश, हम सबका देश बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।